हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ निकल कर के सामने आ रही है कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो है कि आपका 3727 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी निकाली गई है और ये जो आपका पोस्ट है वो ऑफिस अटेंडेंट का है। तो ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने बता रखी है, क्या एज लिमिट मांगा गया है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इस फॉर्म को पेमेंट कितना करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये जो फॉर्म है उसको लास्ट आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल नोटिस आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कही है इन्होंने 3727 पोस्ट है, तो अच्छे नंबर में आपका यहाँ पे पोस्ट भी है। ऑफिस अटेंडेंट का ये पोस्ट है। क्वालिफिकेशन भी कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं मांगा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि ये जो कि बाकी के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली एलिजिबल होने वाले हैं। तो इसमें एज लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा दे रखा है इस वजह से। अब आगे की डिटेल को पहले यहाँ पे एक बार समझते हैं। तो एज लिमिट को पहले समझ लेते हैं कि एज लिमिट कितना मांगा गया है। तो एज लिमिट यहाँ पे आपका 1 अगस्त 2025 के आधार पर मांगा जाएगा। तो मिनिमम उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ध्यान देना है कि आपका मिनिमम उम्र कितना मांगा गया है, तो 18 वर्ष यहाँ पे मांगा गया है। मैक्सिमम उम्र की जो डिमांड है वो जनरल कैटेगरी के जो आपका पुरुष हैं उनके लिए आपका 37 ईयर रखा गया है, 37 साल रखा गया है। वही आपका मैक्सिमम एज जो आपका जनरल कैटेगरी की फीमेल है उनके लिए 40 वर्ष का दिया गया है। तो 3 साल का एक्स्ट्रा यहाँ पे फीमेल को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जनरल कैटेगरी वालों को भी। और बात करें कि आपका मैक्सिमम एज जो आपका बैकवर्ड क्लास या ईबीसी के मेल हो या फीमेल कैटेगरी की आपके जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका भी आपका मैक्सिमम एज 40 वर्ष ही रखा गया है। और जो कैंडिडेट आपका एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर्स रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज का जो है कि कोई मैटर ही नहीं कर रहा है, एज आपका क्या है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी आपको दिया जा रहा है। बहुत ही कम ऐसे जॉब होते हैं जिनमें से आपका इतना एज दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है कि 42 ईयर्स तक आपका एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप इस चीज़ का अवेल लेना चाहते हैं, इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके पास में ये जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। तभी जा करके आप इस फॉर्म को जो आपका एज रिलैक्सेशन है उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो बैकवर्ड क्लास हो गया, ईबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन पाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ क्वालिफिकेशन जो इस जॉब के लिए मांगा गया है वो आपका क्या है, 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास आपके कोई भी कैंडिडेट हैं तो इस आपका इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त आपका बोर्ड से तो ये इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यही आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और मोड ऑफ सिलेक्शन ये क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका पहले प्री का एग्जाम होगा, उसके बाद में सेकेंड एग्जाम मेंस का लिया जाएगा। उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये जो 3727 पोस्ट है उसमें आपकी एक पोस्ट यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। तो इतने सारे जो लेवल हैं, प्री और मेंस आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपका क्या है कि सारा चीज़ प्रॉपर तरीके से हो जाता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे एक सीट आपका कंफर्म हो जाता है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है, तो एप्लीकेशन फ़ी जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं उनको 100 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सारे के सारे कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को ज़्यादा और किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पे कैटेगरी वाइज बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे पेमेंट के मामले में सबको सेम आपका पेमेंट करना होगा। ये डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप यहाँ पे आसानी से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे पेमेंट और फॉर्म को फिलअप करते समय कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट की जानकारी इन्होंने दे रखी है कि ये फॉर्म जो है कि 25 अगस्त 2025 से भराना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट इस फॉर्म को भरने का जो डेट है वो 24 सितंबर 2025 रखा गया है। तो इससे पहले यानी हाउ आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। लास्ट आपका पेमेंट का जो डेट है वो आपका 24 सितंबर 2025 है। फाइनल सबमिट करने का जो डेट है वो 26 सितंबर 2025 है। तो फाइनल सबमिशन आपका 26 सितंबर 2025 तक आप कर सकते हैं। और इसका जो आपका एग्ज़ाम का डेट जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। BSSC का आपका जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे, और एडमिट कार्ड भी जल्दी आपका यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये थी आपका इम्पॉर्टेंट नोटिस, आपका ये जॉब से रिलेटेड आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो नई ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है उसके संबंधित। इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कभी भी ऐसा कुछ भी आपका किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई वैकेंसी आती हैं तो वो अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो।